एक लोजपा नेता के रूप में नहीं, सूर्यगढ़ा का एक नागरिक के रूप में प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना इकबाल जगाइए, अपना पुरुषत्व जगाइए कि भैया हाथ जोड़ के सब नेताजी से लेके और पदाधिकारी जी से प्रार्थना करते हैं कि सूर्यगढ़ा के लोगों का जान बकसिए और ये जो जाम है इससे मुक्ति दिलवाइए। नमस्कार, मैं अनुराग नंद, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज 24 और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोजपा नेता अशोक सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, सूर्यगढ़ा में लगातार आए दिन बीते एक सप्ताह से जिस तरीके से सूर्यगढ़ा बाजार में जाम की स्थिति बना हुआ है, इससे आम तमाम लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग परेशान दिख रहे हैं। उस विषय पर मैं आज बातचीत करने आए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सूर्यगढ़ा बाजार में गाड़ी रेंगता हुआ नजर आ रहा है एक सप्ताह से, इस पर आपको क्या कहना और आपकी ओर से क्या इसमें प्रयास रहेगा? आपके न्यूज पोर्टल जागो भारत को बहुत धन्यवाद कि आपने सूर्यगढ़ा में वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा यहाँ का समस्या है जाम का, उसको आपने उठाया है। अब जो जाम की स्थिति है, तो जाम तो पिछले 1.5-2 महीने से विकराल स्थिति है, क्योंकि वहां सफिया सराय के पास कोई रोड बन रहा है और मात्र 2-3 किलोमीटर का जो रोड है वो 2 महीने से बन रहा है और उसके चलते यहाँ से सूर्यगढ़ा से मुंगेर जाना जो है सो करीब करीब लोगों के लिए दूभर हो गया है कि क्योंकि एक साइड गाड़ी लगी ही रहती थी। विगत 3-4 दिन से जो सूर्यगढ़ा का हालत है, मैं आपको बताऊं, मैं परसों किरणपुर जा रहा था, एक वहाँ की लड़की किरण कुमारी ने इंटर में 6 स्थान लाया था बिहार में, उनको सम्मानित करने जा रहा था। वहां स्थिति ये था कि सूर्यगढ़ा से पटेल चौक से हमको दाहिना मुड़ने में आधा घंटा लगा। मैंने एसपी साहब को फोन किया, मैंने डीएम साहब को फोन किया। डीएम साहब ने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि जरा आप डीएम साहब से बात कर लीजिए। डीएम साहब ने कहा कि बाजार में तो गाड़ी लगाने का है ही नहीं, बाजार में कैसे गाड़ी लगी? हम कहे सर अभी बाजार में लगा हुआ है और हालत ये है कि सूर्यगढ़ा बाजार में लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसका व्यवस्था करते हैं। ये परसों की बात है, कल उससे भी भयावह स्थिति हो गई। और आप देखिए, एक चीज महत्वपूर्ण बात है कि जाम एक ही तरफ लगता है, सूर्यगढ़ा से मुंगेर, लखीसराय से मुंगेर, उधर से जाम नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ बालू के गाड़ियों के चलते हैं। और बालू के धंधे में कितने प्रभावशाली लोगों का आशीर्वाद है और कितने प्रभावशाली लोग लखीसराय जिला में हैं, ये सब लोग जानते हैं। सारे लोग सत्ता से ही जुड़े लोग हैं। अब मुझको आश्चर्य होता है कि इतना महत्वपूर्ण समय है, चुनाव का समय है, और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति है तो बालू का उठाव कम किया जा सकता है, 2-4 दिन के लिए रोका जा सकता है। और अगर नहीं रोका जाए तो प्रशासन को मुंगेर डीएम और लखीसराय डीएम साहब दोनों को बैठ के और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ये करना चाहिए था कि कैसे हो जिससे कि कम से कम सूर्यगढ़ा बाजार, और सिर्फ सूर्यगढ़ा बाजार नहीं, यहां से मुंगेर जाने वाले लोग, यहां से लखीसराय जाने वाले लोग, एम्बुलेंस है, बच्चों की शिक्षा है, उसके बाद ढेर सारे रोगी बीमारी लोग हैं, जनरल लोग हैं, व्यापारियों का सामान आता है। अभी की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि सूर्यगढ़ा बाजार एक 1 वे रोड बन गया है, 1 लाइन एकदम बन गया है। 1 लाइन भी नहीं है, चूंकि बाजार में वैसे कंजेशन है। सूर्यगढ़ा बाजार में जो जाम की समस्या है वो तो पिछले 2 साल से है और प्रशासन इसमें इतना उदासीन बना हुआ है। लगता है प्रशासन में जो है सो वो ताकत नहीं है कि वो जाम और जो परमानेंट यहाँ अतिक्रमण हो गया है उससे मुक्त कराए सूर्यगढ़ा को। लेकिन वो तो चल रहा था, लेकिन कम से कम रोड में 2-3 किलोमीटर में गाड़ी रेंग के भी निकलती थी। अभी तो रुक गया है, जैसे श्वास रुक जाता है वैसे रुक गया है। और कल भी मैंने डीएम साहब और एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा, हमको एसपी साहब ने, हमारी मुंगेर के डीएम साहब से बात हुई है और बोले हैं आज के बाद वो खुल जाएगा रोड, तब नो एंट्री का चक्कर नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक सूर्यगढ़ा बाजार में वही हालत है, जबकि बहुत आसानी से अनुराग जी, अगर लखीसराय के एसपी साहब चाहते तो वहां से, चूंकि बालू का उद्गम उन्हीं के क्षेत्र से है, तो वो यहां से 5 किलोमीटर पहले अलीनगर के उधर गाड़ी रोक देते और रात में 9 बजे के बाद खोल देते बालू वाली गाड़ी को। जनरल गाड़ी को आने जाने दीजिए, उससे जाम नहीं लगता। लेकिन बालू वाला जो ट्रक है वो भी प्रभावशाली लोगों का है और उसके ठेकेदार भी प्रभावशाली, उसको रोका नहीं जा सकता है। और यहां के समझिए 2 से 3 विधानसभा क्षेत्र के लोग
10 लाख लोग जो है सो अभी जिस तरीके से जी रहे हैं, खेती बाड़ी का समय है, ये एग्रीकल्चर का बेल्ट है, हार्वेस्टर चलना है, वहां से अनाज अगर इस तरह से बना हुआ रहेगा जाम के समस्या, तो आने वाला मतलब भविष्य एक तरह से कहा जाए कि 20 तारीख को नॉमिनेशन होने वाला है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, और इसी रोड से सोइडा से मुंगेर सब लोग जाने की तैयारी, कल भी बैठक था, तो वो कैसे हो पाएगा? क्या लगता है नॉमिनेशन तक पहुंच पाएंगे लोग? इस पर आज तक कोई आवाज, जटिल समस्या है, इस पर कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। अब जैसे नॉमिनेशन तो जब जिनका होना है तो लोग तो प्रभावशाली लोग हैं, कैसे हूं ले जा सकते हैं, 2 दिन बालू वो बंद हो सकता है, उस समय हमको उस पर बालू बंद हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन हमको उस पर कुछ नहीं कहना। हमको ये कहना है कि मैं एक लोजपा नेता के रूप में नहीं, सूजगढ़ा का एक नागरिक के रूप में प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना इकबाल जगाइए, अपना पुरुषत्व जगाइए, और आपके पास संसाधन है, हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक थाना है हाईवे पर, और आप लोग बात करके और ये देखिए कि जहां जाम है उसके पहले गाड़ी को रोकिए। आपके पास तो लखीसराय एसपी के साहब के पास तो है कि बालू साइड में भी गाड़ी को रोक सकते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। वो जो सुजगढ़ा बाजार में आके गाड़ी लगी हुई है वहां भी लग सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का जरूरत है, और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं। अभी तो 2 महीना पहले यहां डबल इंजन का सरकार बन गया, तो डबल इंजन का सरकार भी तो रफ्तार बढ़ना चाहिए, रफ्तार रुक रहा है। और हमारा पार्टी भी अब एनडीए में ही है, तो हम तो अपने नेता से भी मांग करेंगे कि ये जो डबल इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन है, तो कम से कम लोग का जीवन तो इंजन बढ़ रहा है मगर गाड़ी का रफ्तार नहीं रुक गया है ना। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी वोट मांगने लोग जाएंगे हम लोग, तो लोग क्या कहेगा कि आप तो हमारा जीना मुहाल कर दिए, तो आप कौन सी का हम आपके साथ हों? और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है प्रशासन के सामंजस्य के अभाव में, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके उदासीनता के चलते। कोई मतलब नहीं है। सोच सकते हैं मेरे जैसा साधारण आदमी जो विधानसभा चुनाव लड़के 3रे स्थान पर रहा, आप पूछ सकते हैं डीएम साहब, एसपी साहब, कल बीडीओ साहब से बात हुई, थाना प्रभारी से बात होती है, हम रोज आवाज उठाते हैं। हमको लगता है जो सत्ता के डायरेक्ट जो सबसे अगला इंजन है बिहार का, वहां के लोग अगर बोलेंगे तो उनका तुरंत सुना जाएगा, हम लोग का तो नहीं सुना जाता। काम नहीं रहने के कारण कहीं कहीं आपका आवाज का असर, ये बिहार का तो नियम है कि यहाँ तो सत्ता में भी जो साझीदार भी होते हैं उनका भी नहीं सुना जाता है, तो वो बात अलग है। हम राजनीतिक बात कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भैया हाथ जोड़ के सब नेताजी से लेके और पदाधिकारी जी से प्रार्थना करते हैं कि सूजगढ़ा के लोगों का जान बकसिए और ये जो जाम है इससे मुक्ति दिलवाइए। जाम छूटने के लिए सबसे प्रमुख कार्य अभी क्या करना चाहिए हाल प्रशासन को, जिससे कि राहत मिल सके? प्रशासन सक्षम है, अगर सिर्फ वो सड़क पर निकले, एक बार बैठ के बात कर लें तो कोई बड़ा इशू ही नहीं। आप जानते हैं पिछला मुंगेर से लखीसराय, सूजगढ़ा से लखीसराय और सूजगढ़ा से मुंगेर ऐसा सीधा सड़क था कि यहाँ कभी जाम ही नहीं लगता था। जाम तो लखीसराय से आगे बड़हिया में लगता था, लखीसराय बाजार में लगता था। यह आजादी के बाद पहला बार हो रहा है कि अब मुंगेर से लेके और ट्रक का रफ्तार अलीनगर तक होता है। जरा वो ट्रक वाले के बारे में सोचिए, जो एक ट्रक वाला जो है सो 2-2 लाख रोड परमिट देता है, और उसका भी घर में बीवी बच्चा है, और ये धूप में एक ही जगह वो 24 घंटा पड़ा हुआ है। ये कौन व्यवस्था है? और इसके लिए प्रशासन क्यों संवेदनशील नहीं है? सरकार क्यों संवेदनशील नहीं है? क्यों वहां तक मुख्य सचिव तक और जैसा कि जो परिवहन मंत्री है वहां तक बात जा रहा है, पीडब्ल्यूडी मंत्री तक बात जा रहा है? कहां लूप होल है? एक से एक नेता है, रोज बैठक हो रही है, 2 लाख 4 लाख का टारगेट दिया जा रहा है, 40 यहां 400 पार वहां दिया जा रहा है। हम लोग भी वही नारा देते हैं भैया, लेकिन हमारा कहना है कि तो किसके लिए है वो नारा? पब्लिक के लिए है ना। पब्लिक का क्या हाल है देख लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, एक तरफ रेंगते हुए सड़क में गाड़ी चल रहा है सूजगढ़ा में, दूसरी तरफ चुनावी तापमान। आखिर कैसे झेल पाएंगे सूजगढ़ा के आम तमाम जनता? आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ बने रहे जागो भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।